वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दिस टॉपिक इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स बट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो येस, टुडे वी हैव द टॉपिक इज़ वाटर साइकिल। जैसे कि आप सबको पता है, पानी हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो पानी को कॉन्टीन्यूसली अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में सर्कुलेट्स करता है। इस प्रोसेस में पानी अपनी फॉर्म चेंज करता है, कभी वेपर बनकर ऊपर हवा में चला जाता है, कभी क्लाउड्स बनाता है और फिर बारिश के फॉर्म में वापस ज़मीन पर आता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है और इंश्योर करती है कि हमें हमेशा पानी मिलता रहे, रिवर्स, लेक्स और इवन ग्राउंड वाटर में। आज की क्लास के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि एवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है एंड प्रेसिपिटेशन क्या है, एंड रन ऑफ और इन्फ्लेटेशन क्या होते हैं, और वाटर साइकिल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। ऑफ कोर्स हम यही पढ़ रहे हैं और यही हमारा मेन टॉपिक है। तो वाटर साइकिल का जो दूसरा नाम है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है। इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो डिस्क्राइब करती है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशन। ठीक है, एंड इट इज़ पावर्ड मेनली बाई सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटी। एंड वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट स्टेट्स में, जो कि हम लोग बचपन छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं, लाइक लिक्विड, वेपर, आइस, एंड मूव करता है वेरियस प्रोसेस के थ्रू। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये क्या कहना क्या ट्राई कर रहा है। देखो, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट डिस्क्राइब करता है, किसका? पानी का। अब वो किसके बीच में होता है? ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, लैंड के बीच में होता है, ओशन के बीच में। जो मूवमेंट होता है वो हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बताती है। आई होप आपको समझ में आगे आगे के जो है हम देखेंगे मेन स्टेप्स ऑफ साइकिल, मतलब इस साइकिल को कौन से स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, यानी कौन से स्टेप से ये पूरी साइकिल बनती है, कंप्लीट होती है। जैसा आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में जैसे ये जो एरो बना है, लेट मी शो यू। ये एरो हमें बता रहा है कि एवापोरेशन हो रहा है, ये एरो बता रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है, एंड ये एरो बता रहा है कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है, एंड ये एरो बता रहा है कि प्रेसिपिटेशन। लेकिन ये टर्म्स हैं क्या, हमको इनके नाम से नहीं समझ में आ रहा। तो इन टर्म्स को हम लोग आगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, और आज के बाद लाइक वाटर साइकिल में आपको कभी डाउट नहीं आने वाला, बिकॉज आई एम रियली श्योर आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल का कॉन्सेप्ट। ओके, ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये वाटर साइकिल का डायग्राम है। तो देखो, आप जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को अपने कॉन्सेप्ट में बता रहे होगे नोट्स में, तो आप इंक्लूड कर सकते हो, वाटर साइकिल भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसलिए ये आपके लाइक आंसर को और ज़्यादा काइंड ऑफ ब्यूटीफुल दिखाएगी, बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग दिखाएगी कि ओके, बच्चे ने काइंड ऑफ मैनर में लिखा है इस टाइप से। तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। नेक्स्ट, ये हमारे पास इजी सा डायग्राम है, आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, जिसमें हमको शो हो रहा है कि ये कंडेंसेशन दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेशन दिख रहा है, ये कलेक्शन हो रहा है, यहाँ से एवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, आप ये भी शो कर सकते हो। बहुत इजी डायग्राम है, आप बना सकते हो ईजिली। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आप इसको 2 मिनट में बना सकते हो। नेक्स्ट, ये जो है ये मैंने अपनी नोटबुक से पिक्चर लिए। तो ये इस टाइप का डायग्राम मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसलिए डायग्राम जो है वो थोड़ा सा हेल्प करता है। और अगर आपको वर्ड्स की कमी पड़ जाती है तो आप डायग्राम बना के उसको फुलफिल कर सकते हो, या फिर आप डायग्राम बनाओ एंड देन वर्ड्स को आप लाइक वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा क्या हो रहा है पिक्चर में। आप पूरा डिटेल में समझा सकते हो कि अच्छा पहले प्रेसिपिटेशन हो रहा है, देन कलेक्शन हो रहा है, देन एवापोरेशन हो रहा है, देन ये प्रोसेस लाइक बार बार रिपीट होती रह रही है। दैट्स वाई से साइकिल कह रहा है। ओके, तो अब हम मेन जो लाइक हाइड्रोलॉजिकल का कॉन्सेप्ट है वो अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, मेन स्टेप्स पढ़ने वाले हैं कि ये साइकिल हो कैसे रही है, मतलब इसमें जो स्टेप्स हो रहे हैं उन स्टेप्स से मिलके ही तो ये कंप्लीट पूरी साइकिल हो रही है। ऑफ कोर्स, तो पहला जो हमारे पास स्टेप है दैट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन मतलब वाटर फ्रॉम ओशियन, लेक्स, रिवर, soil turns into water vapor due to heat from the sun. Evaporation is the process by which water changes from its liquid state to gaseous state due to heat.
In simple words, when the sun heats up water in rivers, lakes, oceans, or even wet surface, the water turns into rises into the air. मतलब यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई हैं, तीनों लाइन का एक ही मतलब है कि एवापोरेशन का मतलब होता है जब पानी लिक्विड से गैस में बदल जाता है हीट की वजह से। अगर हम और ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझें, जब धूप या हीट पानी को गर्म करती है, जैसे समुंदर, नदी, तालाब या गीले कपड़े का पानी हो गया, तो वो पानी क्या हो जाता है, वो भाप बन जाता है और भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। तो ये वाटर साइकिल का पहला स्टेप है जो पानी को जमीन से कहाँ लेकर जा रहा है, एटमॉस्फेयर में लेके जा रहा है। ठीक है, आपको आई होप आपको ये समझ में आओगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वाटर साइकिल एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स मूव फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू द एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है दैट इज सेकेंड स्टेप। यहाँ पे आप जिससे डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम हमको शो कर रहा है कि कैसे एवापोरेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन मतलब प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स थ्रू द टाइनी ओपनिंग्स, दैट इज स्टोमेटा। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड ट्रांसपीरेशन उनके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू टाइनी ओपनिंग्स, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो अगर हम इनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जब प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके हवा में रिलीज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझें तो प्लांट्स सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा पानी ग्रोथ में यूज़ होता है, बाकी एक्स्ट्रा पानी स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स के छोटे छोटे पोर्स से क्या होता है, वेपर बनकर हवा में निकल जाता है। तो ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ाने में हेल्प करता है और वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है आपसे वाइवा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताइए कौन सा जो है प्रोसेस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ाने में हेल्प करता है, ये कौन सा वाटर साइकिल का स्टेप, तो आप बता सकते हो इट इज ट्रांसपीरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके हवा में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन। व्हाट कंडेंसेशन, आई मीन ये जो है थर्ड स्टेप है। तो वाटर वेपर राइजेस एंड देन कूल्स एंड देन चेंजेस बैक इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड्स। ठीक है, तो कंडेंसेशन जो है प्रोसेस होती है जिसमें जो गैस होती है, जो भाप होती है, वो चेंजेस बैक इनटू लिक्विड, वो किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है, एंड फिर देन वाटर में, एंड देन ठंडी हो जाती है। तो इसको भी अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंडेंसेशन का मतलब होता है जब वाटर वेपर यानी कि जो गैस होती है ठंडी होकर वापस लिक्विड में बदल जाती है, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हवा में पानी का वेपर ठंडा पड़ता है तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में बदल जाता है और क्लाउड्स, ड्यू या फॉग बनाता है। ठीक है, एंड ये वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी से बारिश होती है, दैट इज प्रेसिपिटेशन, जो इसका आगे का स्टेप है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या है, एंड ये फोर्थ स्टेप है वाटर साइकिल का। वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ सरफेस इन फॉर्म ऑफ रेन, सोज, हेल और स्नो, हेल और व्हाट, स्लीट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल और स्लीट। So precipitation is the process by which water falls from the atmosphere to the earth's surface in different forms like rain, snow, sleet or hail. ये सेम ही बातें लिखी हुई हैं, इनको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब क्लाउड्स में जमा पानी ज़्यादा हो जाता है और वो पानी वापस ज़मीन पर गिरता है। आई रिपीट, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब क्लाउड्स में जमा पानी ज़्यादा हो जाता है और वो पानी वापस ज़मीन पर गिरता है। ओके, जब बादल हैवी हो जाते हैं तो वो पानी रेन, स्नो या स्लीट या हेल के फॉर्म में ज़मीन पर भेजते हैं। अब हेल क्या होता है, ओले वर्ड सुना है, ओले, उसे हेल बोलते हैं। इस पानी के गिरने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये वाटर साइकिल का वो स्टेप है जो पानी को वापस लैंड और ओशन में लाता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वाटर साइकिल का। नेक्स्ट हमारे पास है रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब है ये हम आज सीखेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है वाटर जो है वो फ्लो करता है ओवर द लैंड इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस और सोक्स इनटू द ग्राउंड। देखो, पानी जो बह रहा है लैंड के ऊपर, रिवर, लेक्स एंड ओशंस में, उसको रन ऑफ बोलते हैं। एंड जो जो ग्राउंड, हम इसको ना आपको लाइक एक डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे, एक वीडियो की हेल्प से समझाएंगे जो आपको आगे देखने को मिलेगी। ये एंड जो पानी ग्राउंड जो उसको सोख लेता है उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रन ऑफ की। रन ऑफ क्या होता है? तो रन ऑफ जो है प्रोसेस होती है जिसमें रेन वाटर मेल्टेड, पानी पिघल जाता है, स्नो फ्लोज ओवर द लैंड सरफेस एंड इवेंचुअली कलेक्ट्स इन रिवर्स, लेक्स। यानी कि जो पानी बारिश से या बर्फ़ पिघल कर बनता है, बारिश का पानी या पिघले हुए मतलब स्नो का जमीन का जो जमीन की सरफेस पे जाना, पर बहना, रन ऑफ लाइक बहना, उसी को हम रन ऑफ कहेंगे। ठीक है। एंड जो क्या करती है, जो यहाँ पे जैसे आप इस वाली लाइन में देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है? वाटर दैट डज नॉट सोक इनटू द ग्राउंड मूव्स अक्रॉस द लैंड एंड गोज बैक टू वाटर बॉडीज। यानी कि जो वाटर बॉडीज में चला जाता है, वाटर बॉडीज मतलब लाइक रिवर, ठीक है, ओशन, सी, उनमें चला जाता है, लेकिन वो जमीन नहीं सोखती है, तो उसको हम रन ऑफ बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी का जमीन के अंदर चले जाना, या ये प्रोसेस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। मतलब अगर जो पानी जमीन सोख लेगी उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इम्पॉर्टेंस है लाइक ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के इम्पॉर्टेंस, मतलब कि इनकी क्या इम्पॉर्टेंस होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारे पास है मेंटेन करता है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। ऑफ कोर्स करता है, ये मेंटेन करता है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। एंड रेगुलेट करता है क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। एंड सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड नेचुरल इकोसिस्टम को। एंड रोकता है किसको? वाटर स्टैग्नेशंस को। क्लीन्स करता, पानी को साफ करता है थ्रू नेचुरल इकोसिस्टम के थ्रू। ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंस है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट इज वाटर साइकिल के। एंड कुछ और आगे भी इंपॉर्टेंस है, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो, पहला जो हमारे पास लिखा हुआ है, वाटर साइकिल अर्थ पर पानी को सर्कुलेट करता है जिससे हमें रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर में हमेशा फ्रेश वाटर मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पहले वाले की क्या हिंदी है, क्या मतलब है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो, पानी, वाटर साइकिल अर्थ पर पानी को सर्कुलेट करता है जिससे हमें रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर में हमेशा फ्रेश वाटर मिलता है। आई होप आपको समझ में होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या कह रहा है? एवापोरेशन और कंडेंसेशन से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बैलेंस रहता है जिससे ज़्यादा गर्मी या ठंड नहीं होती। हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं? हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? वाटर साइकिल अर्थ पर पानी को सर्कुलेट करता है, सॉरी, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे थे। एवापोरेशन और कंडेंसेशन से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बैलेंस रहता है जिससे ज़्यादा गर्मी या ठंड नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? वाटर साइकिल प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करता है जो उनको फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, वाटर साइकिल प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करता है जो उनके लाइक फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनफिल्ट्रेशन से पानी जमीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है जो वेल्स और हैंडपम्प्स के लिए ज़रूरी है। इनफिल्ट्रेशन से पानी जमीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है जो वेल्स और हैंडपम्प्स के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ये प्रोसेस अलग अलग जगह पर बारिश लाता है जो एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है, रिवर्स, लेक्स और ओशंस में पानी का लेवल मेंटेन रहता है जिससे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं। लास्ट हमारे पास है रेन और रन ऑफ पॉल्यूटेंट्स को डाइल्यूट इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन रखते हैं। वॉट? रेन एंड रन ऑफ हेल्प करते हैं डाइल्यूट पॉल्यूटेंट्स को कंट्रीब्यूटिंग टू क्लीनर इन्वायरमेंट्स। यानी कि रेन और रन ऑफ पॉल्यूटेंट्स को डाइल्यूट करके इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन रखते हैं। आई होप आपको मतलब सारी इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के। अगर आपका कोई डाउट भी है, कोई भी डाउट है, छोटा डाउट, लाइक जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट चेक की बात करते हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो आपको समझ में भी आया कि नहीं। लाइक आपने पूरी वीडियो देख ली है और आप जब यहाँ तक आ गए हो तो ऑफकोर्स आपको
लाइक ये तो इतना तो बंदा बनता ही है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाए कि आपको आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर लाइक दे देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा वो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो आया, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब पानी लिक्विड से गैस में बदल जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल एड्स मॉइस्चर टू द एयर थ्रू प्लांट्स, यानी कि कौन सा वाटर साइकिल का स्टेप जो है मॉइस्चर बढ़ाता है हवा में। थर्ड हमारा है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर वेपर्स टर्न्स बैक इनटू लिक्विड वाटर, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब वाटर वेपर यानी कि जब भाप फिर से दोबारा पानी बन जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि वाटर साइकिल कैसे काम करती है, पानी लिक्विड से वेपर में मतलब लाइक बदलना जिसे हम एवोपरेशन कहते हैं, क्लाउड्स में बदलना जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, बारिश की फॉर्म में गिरना जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जमीन में एब्जॉर्ब होना जिसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, और रिवर्स या ओशंस में वापस जाना जिसे रन ऑफ कहते हैं। तो ये पूरा साइकिल हमें बताता है कि पानी अर्थ पर कभी वेस्ट नहीं होता है, बस अपनी जगह और फॉर्म चेंज करता रहता है। इस वजह से हम हमेशा फ्रेश वाटर मिलता रहता है। ओके, आई होप आपको ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।